अगर इस तरह के मजाक किए जाते हैं, गायब का पोस्टर, राफेल पे नींबू मिर्ची, मैं पूछना चाहती हूं, आप अपने देश के सैनिकों का हौसला बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं? नहीं, यहाँ पे सैनिकों के खिलाफ तो किसी ने कुछ कहा भी नहीं है, किसी अपोजिशन पार्टी ने भी नहीं कहा है, किसी नागरिक ने नहीं कहा है, किसी सोशल राइट एक्टिविस्ट ने नहीं कहा है, किसी जो मोदी के विरोध में इतने खड़े किसी ने नहीं कहा। हाँ, लेकिन सरकार के खिलाफ कहा। आपने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, हमने उसका स्वागत किया था, हमने प्राइम मिनिस्टर को अपना सपोर्ट दिया, हमने बोला सरकार और मेरा प्रधानमंत्री जो भी निर्णय लेगा हम लोग उसके साथ हैं। लेकिन उसके बाद एक कम्युनिकेशन गैप आया। लीडर ऑफ अपोजिशन की पोजीशन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है और उस पोजीशन पे श्री राहुल गांधी बैठे हैं। आप किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप डिफेंस की स्ट्रेटजीज को डिस्क्लोज करें, वो नहीं करना चाहिए, वो इम्प्रैक्टिकल बात है, बट एटलीस्ट यू शुड टेक द ऑपोजिशन एंड कॉन्फिडेंस। एलओपी को कॉन्फिडेंस में लीजिए, उनको ब्रीफिंग दीजिए, उनको बताइए किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं। ये चीज मिसिंग है, और जब ये चीज मिसिंग होती है तो उसके बाद एक कटाक्ष है। जो भी किया अजय राय ने, इट कुड बी इन बैड टेस्ट इन समबडीज आईज, लेकिन वो एक कटाक्ष है। आपकी आंखों में है या नहीं बैड टेस्ट? जब लाए थे राफेल, देश में बड़ा नहीं बैड टेस्ट की बात नहीं है मैडम। आप ये बताइए ना, ये नींबू मिर्ची, ये स्पिरिचुअलिटी का पार्ट नहीं, अंधविश्वास का पार्ट है। और सेना के अंदर अगर मेरे डिफेंस मिनिस्टर इन सबको लेकर के आकर राफेल का स्वागत करते हैं तो मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। आप हर हर महादेव करके लड़ते हैं, आप अल्लाह अकबर करके हमारे देश की तरफ से लड़ते हैं, हम धर्म के नारे लड़के लड़ते हैं, वो एक अलग इशू है। बट ये नजरबट्टू, मिर्ची, नींबू, ये सब नॉनसेंस को फौज से कृपा करके दूर रखिए। सुधांशु त्रिवेदी, ये सब नॉनसेंस है, ये सब नॉनसेंस है, लेकिन वक्फ जो है वो सेंस है। लेकिन नींबू मिर्ची नॉनसेंस है, जवाब दे दीजिए। नहीं, अब इनको रिवर्स में जवाब देता हूं। विवेक श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि ये बातें नॉनसेंस हैं, और पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष ने कहा कि हमारे सैनिक कलमा पढ़कर वहां अटैक करेंगे। औकात नहीं है विवेक श्रीवास्तव जी की कि ये बोल दें कि कलमा पढ़कर अटैक करने की बात अगर कोई सेना कहती है तो कलमा के बारे में अपना विचार बोल दें, वो इनकी जबान हलक में अटक जाएगी। ये फिर दिखाई पड़ता है कि हिंदू प्रतीक जो कि सेना को एक नई ऊर्जा और शौर्य देते, और आपको भी पता होना चाहिए हर हर महादेव का नारा भी मराठा रेजिमेंट का नारा था आजादी के समय तक। बाद में आजादी के बाद अब उसका नारा छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो गया। अन्यथा मराठा रेजिमेंट का नारा 1946 तक कोई भी जाके देख ले, हर हर महादेव था। खैर, वो आपकी औकात के बाहर है, इसलिए मैं अब बताऊं। दूसरा पॉइंट, आपने कहा कि सेना के खिलाफ तो बोला नहीं। विवेक जी, आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, भूल गए मेरे भाई। सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में चन्नी ने सवाल पूछा, चन्नी जी ने, और सर्जिकल स्ट्राइक किसने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में? डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने। तो सेना के द्वारा किए गए अनाउंसमेंट के ऊपर सवाल उठाना सेना के खिलाफ बोलना नहीं है। यह कौन सा विवेक आपके अंदर जागृत हुआ, जरा बताइए। फिर पुलवामा का अनाउंसमेंट भारत सरकार के किसी मंत्री ने नहीं किया था, एयरफोर्स ने अनाउंसमेंट किया था। अब पुलवामा के ऊपर सवाल उठाना कि बिल्डिंग गिरी थी कि पेड़ गिरे थे, आदमी मरे थे कि कौवे मरे थे, ये सेना पर आक्षेप करना है या नहीं, ये जरा अपना जागृत विवेक से मुझे बता दीजिए। उसके बाद कहिए सेना खिलाफ किसी ने नहीं बोला। और एके एंटोनी साहब का एज डिफेंस मिनिस्टर ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस ये बयान है कि चाइना की सीमा पर हमारी लंबे समय से स्थापित नीति रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना है। सुनिए, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना है सीमा के ऊपर। यह सेना को कमजोर करना है या सेना को ठीक करना है? 26/11 हमले के बाद उस समय के एयरफोर्स के चीफ फाली होमी मेजर ने यह कहा कि सेना एयर स्ट्राइक करने को तैयार थी, मनमोहन सिंह ने मौका नहीं दिया। यह बात खिलौना बनाना हुआ कि नहीं हमारे फाइटर प्लेन्स को? खिलौना छोड़िए, आप देखिए डीआरडीओ ने MIGM मिसाइल आज टेस्ट कर ली है। अभी ये ताजा तस्वीरें डिफेंस मिनिस्ट्री से आ रही हैं कि ये मिसाइल टेस्टिंग हुई है, मिसाइल टेस्टिंग हो रही है, ब्लैकआउट और कैमोफ्लाजिंग ऑफ इंस्टॉलेशंस हो रहा है। उधर होम मिनिस्ट्री ने सारे राज्यों को यह कहा है। उसके बाद हमारे यहां गंगा एक्सप्रेसवे पे एयरक्राफ्ट्स का, वॉरक्राफ्ट्स का लैंडिंग, टेक ऑफ सब कुछ हो रहा है। लेकिन इनको मजाक बनाना है, मजाक बनाते चले जाएंगे। ये भारत के साथ खड़े हैं या पाकिस्तान? सवाल पब्लिक पूछ रही है। और अजय वर्मा जी, इन सवालों को सुन लीजिए और जवाब जरूर दीजिएगा। राम कुमार शर्मा करनाल हरियाणा से पूछ रहे हैं, पाकिस्तान से ज्यादा कहीं भारत सरकार को अपने ही जयचंदों से तो खतरा नहीं?
मंजुला अवस्थी नोएडा से पूछ रही हैं, मोदी जी के विरोध में अगर कांग्रेस का यही रवैया रहा तो आने वाले समय में कहीं कांग्रेस खिलौनों की तरह टूटकर गुम ना हो जाए। अर्चना श्रीवास्तव आंध्र प्रदेश से पूछ रही है, कांग्रेस पार्टी हर एक मुद्दे को इतने हल्के में लेती है, क्या ये ऐसी पार्टी है जिसके लिए युद्ध गुड्डे गुड़ियों का खेल बन गया है? और अजय वर्मा जी, एक भी आपके यूपी के चीफ हैं, एक भी एक्शन नहीं करते राहुल गांधी, ये क्या दिखाता है? नाविका जी, बिन बुलाए बिरयानी खाने देश के प्रधानमंत्री जैसे पद पर पाकिस्तान दुश्मन देश चले जाएंगे, रेड कार्ड लेने चले जाएंगे, रेड कारपेट। सुधांशु जी को ये नहीं दिखता है और 26/11 की घटना का जिक्र करेंगे, लेकिन जब होटल के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नरेंद्र मोदी जी पहुंच जाएंगे और सरकार पर और सेना पर सवाल उठाएंगे, तब उसको कोई नहीं पूछेगा। और फिर कहते हैं कि सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी देश की सरकार की होती है। वो वीडियो भी शायद आपने सुना है, लेकिन चूंकि आपकी कान को वो सुनने की आदत नहीं है, ना आप हिमांशु नरवाल आपको पुराना राग अलापने की आदत हो चुकी है। आज की बात आप करने से डरते हैं, आप सिर्फ खिलौनों का खेल जानते हैं। और पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष ने कहा कि हमारे सैनिक कलमा पढ़कर वहां अटैक करेंगे। औकात नहीं है विवेक श्रीवास्तव जी की कि ये बोल दें कि कलमा पढ़कर अटैक करने की बात अगर कोई सेना कहती है तो कलमा के बारे में अपना विचार बोल दें, वो इनकी जबान हलक में अटक जाएगी। ये फिर दिखाई पड़ता है कि हिंदू प्रतीक जो कि सेना को एक नई ऊर्जा और शौर्य देते हैं। और आपको भी पता होना चाहिए, हर हर महादेव का नारा भी मराठा रेजिमेंट का नारा था आजादी के समय तक। दर्शक पूछ रहे हैं, दिनेश बारडिया का यूट्यूब पर सवाल है, कांग्रेस के नेता राफेल को लॉन्च करने की छटपटाहट क्यों दिखा रहे हैं? राहुल गांधी को ही ठीक से लॉन्च कर लें। पीयूष आवा का राजकोट गुजरात से सवाल है, कांग्रेस के समय तो सेना के पास बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं थे, आज जब सेना के पास राफेल है तो उसका मखौल क्यों उड़ाया जा रहा है? जायज सवाल है कि नहीं? और विवेक श्रीवास्तव, अगर इस तरह के मजाक किए जाते हैं, गायब का पोस्टर, राफेल पे नींबू मिर्ची, मैं पूछना चाहती हूं, आप अपने देश के सैनिकों का हौसला बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं? नहीं, यहाँ पे सैनिकों के खिलाफ तो किसी ने कुछ कहा भी नहीं है, किसी अपोजिशन पार्टी ने भी नहीं कहा है, किसी नागरिक ने नहीं कहा है, किसी सोशल राइट एक्टिविस्ट ने नहीं कहा है, किसी जो मोदी के विरोध में इतने खड़े किसी ने नहीं कहा। हाँ, लेकिन सरकार के खिलाफ कहा। आपने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, हमने उसका स्वागत किया था, हमने प्राइम मिनिस्टर को अपना सपोर्ट दिया, हमने बोला सरकार और मेरा प्रधानमंत्री जो भी निर्णय लेगा हम लोग उसके साथ हैं। लेकिन उसके बाद एक कम्युनिकेशन गैप आया। लीडर ऑफ अपोजिशन की पोजीशन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है और उस पोजीशन पे श्री राहुल गांधी बैठे हैं। आप किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप डिफेंस की स्ट्रेटजीज को डिस्क्लोज करें, वो नहीं करना चाहिए, वो इम्प्रैक्टिकल बात है, बट एटलीस्ट यू शुड टेक द ऑपोजिशन एंड कॉन्फिडेंस। एलओपी को कॉन्फिडेंस में लीजिए, उनको ब्रीफिंग दीजिए, उनको बताइए किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं। ये चीज मिसिंग है, और जब ये चीज मिसिंग होती है तो उसके बाद एक कटाक्ष है। जो भी किया अजय राय ने, इट कुड बी इन बैड टेस्ट इन समबडीज आईज, लेकिन वो एक कटाक्ष है। आपकी आंखों में है या नहीं बैड टेस्ट? जब लाए थे राफेल,